मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 को इंतख़ाबात कराने का ऐलान किया गया है और मुल्क में एक मखसूस और महदूद पैमाने पर सियासी जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इनके जलसे जुलूस हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब MQM जो मुल्क की एक तीसरी बड़ी सियासी जमात है, जिसको करोड़ों अवाम की हिमायत हासिल है, जिसके बानी क़ायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन हैं, उसकी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। और MQM के से हमदर्दी रखने वाले, उससे ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग कि जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागज़ात नामज़दगी जमा कराए हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई सियासी आज़ादी हासिल नहीं है, बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। MQM के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली निसार पंवर भाई, जो कि 2 मरतबा असम्बली के रुकन रह चुके, 8 जनवरी 2024 को उनके घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ़्तार किया गया। उनके साथ उनके साहबजादे मोहसिन पंवर, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। आज 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया है और 22 दिन से निसार पंवर भाई, उनके बेटे मोहसिन पंवर लापता हैं। एक और आज़ाद उम्मीदवार और सीनियर कानूनदान, सीनियर लॉयर जौहर आबिद एडवोकेट को भी गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन बहरहाल वकला बरादरी ने एहतजाज किया तो उन्हें कुछ रोज़ बाद छोड़ दिया गया। लेकिन निसार पंवर भाई और मोहसिन पंवर भाई अभी तक लापता हैं। अदालत में इनके गुमशुदगी और गिरफ्तारी के खिलाफ पिटीशन दायर है। 22 जनवरी को समाअत की गई और बेंच वो डेट दे रही थी 8 फरवरी की। बहुत एहतजाज किया तो 6 फरवरी की डेट दी गई, लेकिन फिर वकला ने बहुत दरख्वास्त की तो जाकर 31 जनवरी की तारीख दी गई। आज उनकी समाअत हुई, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उनकी बाजियाबी के लिए अहकामात जारी करने के बजाय एक मरतबा फिर 6 फरवरी की तारीख दे दी गई। यानी कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख वाला खेल खेला जा रहा है। और उनके बारे में जो कानूनी तौर पर उम्मीदवार हैं इस इलेक्शन में, 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के सिलसिले में, एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ MQM के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जो कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं उन पर टॉर्चर करने के बाद उन पर 400 दीगर मनशियात के केसेस बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी ज़मानत ना हो सके। ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे आज़ाद उम्मीदवारों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से अपील करते हैं कि वो इन गुमशुदगियों का फौरी नोटिस लें, बाजियाब कराएं निसार पंवर भाई, मोहसिन पंवर भाई को, और जो MQM के दीगर कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसके साथ साथ हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब से भी ये अपील करते हैं कि उनका काम है, उनका फ़र्ज़ है कि जो उम्मीदवार कानूनी तौर पर इस इंतखाबात में जिन्होंने कागजात नामज़दगी जमा कराए, जिनके नाम फाइनल लिस्ट में हैं, उन उम्मीदवारों की गिरफ्तारी का फौरी नोटिस लें और उन्हें बाजियाब कराएं। अगर आज़ाद उम्मीदवारों की गिरफ्तारी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है, उनको सपोर्ट करने वाले सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी का ये सिलसिला अगर जारी रहेगा, तो फिर इन इंतखाबात को कैसे आज़ादाना मुनसिफाना कहा जा सकता है। दूसरी तरफ PTI के भी सियासी वर्कर्स को और उनके उम्मीदवारों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये जो माहौल है वो किसी भी तरह से मुल्क के सियासी निज़ाम की तस्वीर अच्छी नहीं जा रही आलमी बरादरी के सामने। दुनिया में अब उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं इस पूरे
सियासी मंजरनामे, सियासी खेल के बारे में। खुदारा ये सिलसिला बंद किया जाए। निसार पंवर भाई, मोहसिन पंवर भाई, इन्हें फिलफौर बाजियाब कराया जाए और एमकेएम के जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। और ये घरों पर जो छापे मारे जा रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, कराची में, दीगर इलाक़ों में, ये सिलसिला बंद किया जाए। तमाम सियासी जमातों को सियासी सरगर्मियों की आज़ादी दी जाए। एमकेएम पर जो ये जबरी पाबंदी है, गैर आइनी, गैर कानूनी, ये ख़त्म की जाए। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी है, ये पाबंदी ख़त्म की जाए। इतने बड़े तबके को खुदारा दीवार से लगाने का अमल बंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।